और जितनी भी समस्याएं हम यहाँ पर जानकारी जिन जिन की लेंगे, सरकारी स्तर पर भी उसका एक ज्ञापन देने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे और सरकार को ये चेताएंगे अगर सरकार कुछ हिलाहवाली करेगी तो आंदोलन के रूप भी अपनाया जाएगा। सारी समस्याओं को सरकार के सम्मुख रखा जाएगा और उनका निराकरण कराया जाएगा। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता इस काम में यहाँ पर जुटे हुए हैं बंधुओं, और अभी मातृशक्ति के रूप में मुझे बताया गया कि एक महिला पदाधिकारी को भी हम श्री लालाराम गंगवार जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि गंगवार जी नहीं आए। हाँ पकड़े रहो खड़ो। श्रीमान नरेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूँ वो आएंगे। राष्ट्रीय आइए तीनों को साथ में खड़े रहो भाई, ऐसा नहीं और इसी बीच में मंजू शर्मा जी से निवेदन करता हूँ। बढ़ते चलिए, बनाते चलिए। बढ़ते चलिए और इस सभा में उपस्थित हमारे भाई साहब दुष्यंत जी प्रवक्ता और मेडिकल की सभा के उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि दीपान जी स्वागत करेंगे। श्री दुष्यंत जी का इधर है भाई जी, इधर देखो, उधर माला पकड़ो, उधर देखो। इधर बोल जाइए। किनारे से घूम करते रहिए। और इसी क्रम में मंजू शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा एक बार आ जाएंगी और इधर मैडम इधर देखो, अरे मैडम इधर देखो, आप दोनों को इधर
जोरदार तालियों से। और मैं सभी मातृशक्ति को मंच पर बुलाने की अपील करता हूँ। कृपया सभी मंच पर आए। मातृशक्ति सभी मंच पर आए। राजेंद्र पवार जी पूर्व प्रधान। बढ़ते चलिए, हाँ पहना के बढ़ते चलिए ना, तब होगा ना। और ये हमारे विजयपाल भैया है, शुरुआत से लगे सैनिक ग्रुप से मार्च भी है। साथियों, हमारे संगठन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे हमारे बड़े भाई अशोक सोलंकी जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। श्रीमान अशोक सोलंकी। मैं सभी से निवेदन भी करता हूँ, कृपया अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। हमारे मंचासी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी की नगरी से उसका डालना और उसकी होना और इधर जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन एक ऐसी धारा और ऐसे कार्यों के लिए पहचाना जाए जो अन्य संगठनों से भिन्न हो। पिछड़े हुए भाई मिल जाते हैं। ये भी सर्वोच्च गोष्ठ से है। अभी हमारे देश उसको पहले राजस्थान से गए होंगे, ये वहां के नागरिक ऊपर दोबारा हिंदुस्तानी बने हैं। ये भी सर्वोच्च गोष्ठ से है। मैं धर्म शरण का स्वागत इस देवभूमि पर। और मैं आपसे एक राय ले रहा हूं कि आज देखा जाए तो किसान की जब हम बात कर रहे हैं, इससे और गरीब किसान पूरे हिंदुस्तान में कौन होगा? ना घर है, ना भूमि है। तो अपने अपने संगठन के चार के द्वारा बसाए गए हैं, जिन परिवारों को 50-50 दर्जन दिल्ली में दे चुके हैं और वो अपना जीविका चला रहे हैं। इन परिवारों की जो वीजा मिलती है वो सिर्फ हरिद्वार की ही मिलती है, क्योंकि तीर्थ यात्रा अपनी अर्थियां लेके भारत में आते हैं, तो हम परिवारों को वीजा हरिद्वार का ही मिलता है। इसलिए हमारे जितने परिवार आए हैं ये हरिद्वार की ही वीजा है। तो कुछ हमारे जो परिवार उत्तराखंड हरिद्वार में बसना चाहते हैं और हमारे किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के अपील है और अध्यक्ष जी से भी हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि इन परिवारों को
और अपने हिंदू समाज द्वारा इनको बसाया जाए, यही हमारे हाथ जोड़ के भाई से विनती है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान A.K. सोलंकी जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेंद्र सिंह राणा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दीपू चौहान जी, मंडल की प्रभारी श्रीमती मंजू नेगी जी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव श्री मानसिंह चौहान जी, समस्त पत्रकार बंधुगण, सभी आगंतुक, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बाहर से आए सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। वैसे तो भाई साहब ने, अशोक सोलंकी जी ने सारे कुछ बता ही दिया, क्योंकि उनके काम करने में और कहने में बराबर है। कुछ कहते हैं करते नहीं, लेकिन वो कहते भी और करते भी। जब किसान लोग संगठन का गठन हुआ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो ये किसान आंदोलन अपने चरम पे गए, उसके बाद फिर हाशिए पे आए, तो मुझे बहुत, जब महाराष्ट्र जो सबसे विकसित राज्यों में गिना जाता है, विकसित राज्य है महाराष्ट्र, इस देश में अपने किसानों की उतनी चिंता नहीं करता है जितनी करना चाहिए। ठीक है, आज सरकार कुछ घोषणाएं कर रही है, कुछ बीमे से संबंधित घोषणा है, कुछ उनके खातों में पैसे आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत कुछ काफी नहीं है। आने वाले समय में अपने संगठन के माध्यम से किसानों की हित की बात को लेकर लड़ाई लड़ेंगे या कोई भी सेमिनार करेंगे, उत्तराखंड का काम करेंगे। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो एक कर्मठ व्यक्तित्व रखने वाले, प्रभावशाली और संघर्षशील श्री मनमोहन सिंह नेगी हैं, जगमोहन सिंह नेगी जी, और हमारे A.K. सोलंकी जी, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष सत्याभान ठाकुर जी, और मेरे पिता पुल्या श्री राणा जी, मेरे चाचा जी हैं, और मेरे छोटे भाई विजयपाल सिंह राणा जी, जिन्होंने मुझे इस भान शर्मा जी ने जो मुहिम उठाई है जय जवान जय किसान की, इन्होंने किसानों के लिए भी हमारे सामने देखकर सभी लोगों को हमारा स्वागत प्रणाम। और हमारे मंच पर आज के अतिथि हमारे नेगी साहब, सोलंकी साहब, हमारे बड़े भाई सोलंकी साहब का जब से आशीर्वाद मिला है, सब कुछ मिल गया। उससे पहले भाई कह रहे थे कि संगठन मेरा आया, जिस दिन संगठन का जन्म हुआ था उसी दिन संगठन उत्तराखंड की देवभूमि पर आ गया था। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, संगठन उसी दिन से आ गया। चक्कर है, संगठन भी अभी आपका नया ही है, 1 साल हुआ है इसको, और 1 साल में संगठन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, उसी पर हम आपसे हल्की सी चर्चा करेंगे। क्योंकि इस संगठन का उद्देश्य दोहे से स्टार्ट करेंगे, नीत नीत तीनों चले, कायर कोट कपूट, और बिना नीत तीनों चले, सायर सिंह सपूत।